बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं हाफ़िज़ अब्दुल माजिद। इस वक्त मैं मौजूद हूं पार्लियामेंट हाउस के बाहर और आज कौमी असम्बली का इजलास था। गुज़श्ता 3 दिनों से ये इजलास चल रहा है। आज जुम्मे का दिन था। इजलास सुबह 11 बजे शुरू हुआ और तकरीबन 12:15 बजे तक ख़त्म हो गया। क्या क्या वहाँ होता रहा असम्बली के इजलास के दौरान, अपोजिशन ने क्यों वॉकआउट किया, इजलास की क्या वजूहात थी कि इजलास चल नहीं पा रहा, आवाम के जो मसाइल हैं वो हल नहीं हो पा रहे और जो आवामी नुमाइंदे हैं यहाँ आते हैं और उसके बाद यहाँ से बाइकाट करके चले जाते हैं। मेरे साथ मौजूद हैं सीनियर साफ़ी और तजिया भी करते हैं जनाब गिल साहब। और गिल साहब, आपसे इस हवाले से बात करूँगा कि आज कौमी असम्बली का इजलास था। इस इजलास के दौरान एक चीज़ बड़ी गौर से देखी जा रही है कि इतने करोड़ों रुपए के अखराजात आते हैं, लेकिन जो अरकान असम्बली हैं वो जो है दिलचस्पी नहीं लेते। तो इस पर आप क्या कहेंगे? ये बड़ा लम्हा फ़िक्रिया है कि जब इलेक्शन होते हैं तो यही पार्लियामेंटेरियन जो हैं सुबह से शाम और शाम से सुबह तक ज़मीन व आसमान के किलाबे मिलाने में मसरूफ़ होते हैं और अपने वोटर्स को सब बाग दिखाए जाते हैं कि वो तरक्की की, उनका जो शहर है वो पेरिस बन जाएगा, उनका जो हल्का है वहाँ पे बहुत से तरक्याती जो है वो मंसूबे पाए तक मील तक पहुँचाए जाएंगे, बहुत से काम किए जाएंगे, ऐवान में जो है वो उनकी आवाज़ उठाएंगे, मुल्क की आवाज़ उठाएंगे। तो लेकिन अफसोसनाक अमर ये है कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की जब हुकूमत थी यही ऐवान था। हम देखते थे कि कौमी असम्बली का इजलास ना सिर्फ़ एक दफ़ा बल्कि 12 बल्कि अक्सर व बेशतर बल्कि हम तो यहाँ पे कोरम पूरा ना होने पे इजलास की कार्रवाई जो है वो मुलतवी करना पड़ती थी। तो आज भी कुछ ज़्यादा मुख्तलिफ नहीं, कुछ साल बदले हैं, नुमेरिक कह सकते हैं कि नुमेरिक किस्म का जो है वो तब्दीली देखी है, लेकिन ऐवान का जो सिचुएशन है कुछ ज़्यादा मुख्तलिफ नहीं है। अब भी तब्दीली का साल कहा जा रहा था कि तब्दीली आ चुकी है, तो अब भी आज देख लें आप जिस तरह से पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की जानब से कोरम की जो है वो निशानदेही की गई और उसके बाद उससे कबल कोरम की निशानदेही से कबल जो है वो वाकआउट किया गया राना सनाउल्लाह के प्रोडक्शन आर्डर जारी ना होने पर, और उनका साथ दिया पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जानब से और दीगर जो उनकी अपोजिशन की इत्तेहादी जमातें हैं। तो उसके बाद पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के ही हामिद हमीद साहब जो हैं उन्होंने निशानदेही की कोरम की कि कोरम मुकम्मल नहीं है, जिसके बाद डिप्टी स्पीकर की जानब से काउंटिंग का कहा गया और काउंटिंग की गई और कोरम यकीनी तौर पर पूरा नहीं था। अब देखना ये है कि कोरम ठीक है, अपोजिशन का काम है एहतजाज करना, उन्होंने किया, वाकआउट किया, लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत है, उनके पास इत्तेहादी हैं, तो वो कोरम पूरा करने में ही नाकाम है। ये एक बड़ा लम्हा फ़िक्रिया है, गैर संजीदा किस्म की है। हमारे जो दही इलाकों में या शहरों में या मुख्तलिफ़ हलकों में लोग बैठे होते हैं वो इनसे बड़ी एक्सपेक्टेशनें रखी हुई होती हैं, बड़ी उम्मीदें वाबस्ता होती हैं कि ये मुल्क की बात करेंगे, कौम की बात करेंगे, आवाम की बात करेंगे, उनसे जो उम्मीदें वाबस्ता किए लोग उनकी बात करेंगे। लेकिन बदकिस्मती आपके सामने है कि ये ऐवान की कार्रवाई जो है जिसे चलना था, लेकिन कोरम पूरा ना होने की वजह से आज भी इजलास जो है वो मुलतवी किया गया। ये एक बड़ा ही अफसोसनाक ना सिर्फ अमर है बल्कि बाइस शर्मिंदगी है कि इस किस्म के जो मामलात होंगे कि जिन लोगों को यहाँ पर आकर मुल्क की बात करनी चाहिए थी। अब कश्मीर की सूरत हाल वो सबके सामने है, आप भी उससे जानते हैं, पूरी दुनिया उसको जानती है। तो ऐसी सूरत हाल में और उसके साथ साथ मुल्क में जो इस वक्त सूरत हाल है और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट का हालिया डिसीजन भी आपके सामने है जिसमें आर्मी चीफ़ की एक्सटेंशन का जो मामला था, और सुप्रीम कोर्ट में हुकूमत भी इस बात की यकीन दहानी करवा चुकी है, बल्कि एफिडेविट दे चुकी है कि वो 6 माह के अंदर अंदर जो है इस मामले पर कानून साजी कर लेंगे, और अदालत की जानब से भी ये तहरीरी तौर पर इस बात का जिक्र भी किया गया है। तो अब हुकूमत ने 6 माह के अंदर अंदर वो कानून साजी भी करनी है। तो अब देख ये रहे हैं कि इजलास की कार्रवाई का मुलतवी हो जाना कोरम पूरा ना होने पे, ये बेसिकली शाखसाना है गैर संजीदगी का। सही उसमें जिस तरह कि पहले वज़ीर-ए-आज़म जब इक़्तिदार में वज़ीर-ए-आज़म साहब ने जब कलमदान संभाला तो उनकी जानब से जब वो पार्लियामेंट में आए उन्होंने कहा था कि वो इजलास के अंदर आया करेंगे, जो पार्लियामेंटेरियन हैं उनके सवालों के जवाबात दिया करेंगे। वो ऐलान आपने भी सुने, मैंने भी सुने, बल्कि पूरी दुनिया ने सुने, लेकिन अब वो ऐलानात किधर हैं? अब किधर, क्या उन ऐलानात पे किस हद तक अमल हो रहा है? अब ये सूरत हाल है कि कोरम पूरा ना होने पे इजलास मुलतवी किया जा रहा है। दरअसल इसमें बुनियादी तौर पर हाफ़िज़ साहब बुनियादी नुक्ता ये आता है कि जब आपका जो सरबराह है, वज़ीर आज़म है, वो इस ऐवान को कदर नहीं देगा,
जब इसको वो वक़्त नहीं देगा, इसके कद्दो कामत में इजाफे की वजह नहीं बनेगा, इसके जो रुतबा है, जो मकाम है, वो जब उसको ये नहीं दिया जाएगा, वो आकर अपनी नशिस्त पर नहीं बैठेगा, इस ऐवान में नहीं आएगा, तो अरकान पार्लियामेंट बाकी जो हैं, जो कि इनके इत्तेहादी भी हैं और इनकी पार्टी की भी हैं, वो कैसे आकर इसको अहमियत देंगे, पार्लियामेंट को कैसे अहमियत देंगे। बात की जाती है कि हमेशा ही यही बात करती है हुकूमत कि पार्लियामेंट की बालादस्ती, पार्लियामेंट में फ़ैसलों की बालादस्ती, पार्लियामेंट में किए गई बहस व मुबाहिसा की बालादस्ती। तो अब क्या ये बालादस्ती है? क्या ये पार्लियामेंटेरियन की इज़्ज़त तौक़ीर, ये बेसिकली इन इदारों को स्ट्रेंथन करना इन्हीं पार्लियामेंटेरियन का काम है। लेकिन अफसोसनाक अमर ये है कि मुल्क में इस वक्त हिजानी की कैफियत है। इलेक्शन कमीशन का मामला आपके सामने है। चीफ़ इलेक्शन कमिश्नर साहब रिटायर हो गए हैं, अपने ओहदे से सुबकदोश हो चुके हैं, उनकी तैनाती वाला इशू भी आपके सामने है, दीगर मेंबरान का मामला भी आपके सामने है, कश्मीर का मामला आपके सामने है, मुल्क में महंगाई का मामला आपके सामने है, मुल्क में लोग इस वक्त एक मुख्तलिफ एक ऐसी सूरत हाल पैदा हो चुकी है, वो सब आपके सामने है। लेकिन आप यहाँ पे आते हैं, हाज़िरियाँ लगाते हैं और ऐवान से बाहर चले जाते हैं, और उसको कार्रवाई को चलाने की बजाय, उस ऐवान में आवाम की बात करने की बजाय, कानून साजी की बात करने की बजाय, मुल्क में जारी मुख्तलिफ जो सूरत हाल उस पर बात करने की बजाय आप यहाँ से ऐवान से वाकआउट करते हैं। और उसके साथ साथ वाकआउट करना उनका जमहूरी हक़ है, लेकिन उस ऐवान को लेकर चलना ये हुकूमत की ज़िम्मेदारी होती है। लेकिन हुकूमत क्या कर रही है? अपने मेंबरान जो है पूरे नहीं कर पा रही, कोरम पूरा ना होने पे निशानदेही की जाती है और वो कोरम पूरा नहीं होता और उसके बाद इजलास मुलतवी। अब देखिए कितने यहाँ पे अखराजात लगते हैं, कितने लाखों करोड़ों रुपए के अखराजात इस ऐवान को चलाने के रहते हैं। वो मेरा, आपका, आवाम का, हर उस गली मोहल्ले में रहने वाला जो वोटर है उसका पैसा यहाँ पे खर्च हुआ। लेकिन क्या सूरत हाल है यहाँ पे? कितनी संजीदगी है कि आप यहाँ पे इलेक्ट हो जाते हैं, आप इस ऐवान में आ जाते हैं, आप हलफ उठा लेते हैं, आप बड़े बड़े वादे कर लेते हैं, आप कौम को बड़ी यकीन दहानियाँ करवा देते हैं, अपने हल्के को यकीन दहानियाँ करवा देते हैं, लेकिन यहाँ इजलास में तो आते नहीं हैं। शायद पार्लियामेंट लॉजेस में आके बैठ जाते होंगे, वक्त पास करते होंगे या अपनी निजी मसरूफियत। बेसिकली इसको अहमियत नहीं दी जा रही, जो कि बड़ी अफसोसनाक है। तो यकीनन तमाम अरकान पार्लियामेंटेरियन को ये चाहिए कि अपोजिशन का काम एहतजाज करना है और वो करेगी, और एहतजाज उनका फंडामेंटल राइट है, और प्रोडक्शन आर्डर पे उन्होंने एहतजाज किया है। तो इस बुनियादी तौर पर सारे मामले में इसमें जितना आप अपोजिशन को क्रिटिसाइज़ कर रहे हैं, ये बेसिक बुनियादी तौर पर इस कोरम को, इस इजलास को कामयाबी से चलाना हुकूमत की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जो कि अदा करने में मुकम्मल तौर पर नाकाम नज़र आ रही है। बिल्कुल आज़म गिल साहब जिस तरह निशानदेही कर रहे हैं कि अपोजिशन जो है उसका जमहूरी हक़ है, लेकिन कोरम को पूरा रखना भी हुकूमत की ज़िम्मेदारी है। लेकिन एक चीज़ जो है आज अच्छी नहीं लगी, या मैं अगर मेरा ज़ाती जो राय है यही है कि प्रोडक्शन आर्डर की आड़ में जिस तरह इजलास का बाइकाट किया जाता है, आसिफ अली जरदारी जो है उनके प्रोडक्शन आर्डर जारी हुए तो उन्होंने कहा कि मैं तो अलील हूँ, मैं तो आ नहीं सकता। सैयद खुर्शीद शाह रब्ता किया गया तो उन्होंने कहा कि मैं सक्खर में हूँ, मैं भी हस्पताल में हूँ, मैं भी नहीं आ सकता। शायद खान अब्बासी ने कहा कि मेरे प्रोडक्शन आर्डर जारी हुए हैं, लेकिन राना सनाउल्लाह अगर आएँगे तो मैं भी आऊँगा। ख्वाजा साद रफ़ीक जो है वो कहते हैं कि मैंने आना है। अब वो पंजाब हुकूमत की ज़िम्मेदारी है कि वो उनको लेकर यहाँ आएँ। ताहम तमाम सूरत हाल राना सनाउल्लाह की वजह से आज कौमी असम्बली का इजलास जो है वो इस लिहाज से नहीं चल सका कि अपोजिशन चाहती है कि किसी न किसी तरह इजलास का बाइकाट जारी रखा जाए और हुकूमत को टफ़ टाइम दिया जाता रहे। लेकिन जिस तरह आज़म गिल साहब जो सीनियर सहाफ़ी हैं, यहाँ वो मुस्तकिल रिपोर्टिंग करते हैं, उनका कहना बिल्कुल बजा है कि अवाम के टैक्सों से बनने वाली ये पार्लियामेंट, अवाम के टैक्सों से तनख्वाहें लेने वाले ये अरकान पार्लियामेंट आखिर कब तक इस तरह करते रहेंगे, और अवाम के जो मसाइल हैं वो क्यों हल नहीं होते, वो क्यों जूं के तूं हैं। नाज़रीन, आज की ये ताज़ा तरीन ख़बर और आज सूरत हाल जो है कौमी असम्बली के इजलास की आप तक पहुँचाई। मेरे इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और मज़ीद वीडियो के लिए भी लाइक भी कीजिएगा, और इंशाअल्लाह कल दोबारा नई वीडियो के साथ हाज़िर होऊंगा।